हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, करंट एनर्जी चेक इन कर रही हूँ। वर्तमान में क्या चल रहा है आपकी एनर्जी में, आपके आसपास। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे मैसेजेस दीजिए। गुरुदेव प्लीज़ आज की रीडिंग करने में मेरी हेल्प कीजिए। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जो रेजोनेट करे वो लीजिए। और जेंडर वाइज नहीं है, ये मेल फीमेल सबके लिए है। डिवाइन प्लीज़, एंजल्स प्लीज़ हेल्प कीजिए आज की रीडिंग को करने में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर। तो करंट एनर्जी में क्या आ रहा है यहाँ पर? आपकी लाइफ में एक ऐसा समय रहा है जहाँ पर आपने ऐसा महसूस किया कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। रिसेंटली उस स्थिति को जगल करते करते आज आप उस स्थिति में पहुँचे हैं जहाँ पर कोई आपको पास्ट का व्यक्ति मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके जीवन में आना चाह रहा है। इवन कुछ लोगों के ऐसे पर्सन हैं जो ईश्वर से मांगते हैं कि उनकी गलती हो गई है, प्लीज़ उन्हें आपकी ज़िंदगी में वापस आने दिया जाए, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने जीवन में कुछ और मांग रहे हैं, वो आपको मांग रहे हैं, आप कुछ और मांग रहे हैं। आपको चाहिए सुख, शांति और अपने हार्ड वर्क का परिणाम। जो कुछ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, उसका फल। आप इस व्यक्ति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो करंट एनर्जी में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसकी सोच में आपकी तरफ आने का, बिगनिंग करने का चिंतन चल रहा है। फिजिकली अट्रैक्टेड रहा है व्यक्ति पास्ट में आपसे, और इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए, ये पक्की बात है। बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है, किसी भी तरह से। और जब से आप इनसे अलग हुए हैं, इनका निजी जीवन, सामाजिक जीवन पूरी तरह से स्टक हो गया है। पहले इन्होंने आपको कंफ्यूज करा, उसके बाद खुद कंफ्यूज हैं आज। तो ये सोच रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या होना चाहिए था। एट द सेम टाइम वो ये भी सोच रहे हैं कि गलतियों का क्या करें, अब गलतियां जो कर दी हैं उसका क्या एक्सक्यूज़ दें, है ना, कि मैंने ये हुआ था तो ऐसा कर दिया, वो हो गया था तो वैसा कर दिया। तो रिग्रेट से बाहर निकलने के लिए इंसान अपने को बचाने के लिए बैठे बैठे कि अगर ये आपके पास आए तो क्या तर्क खोजेंगे। ये एक्चुअली ये अपने लिए, अपने को बचाने के लिए उत्तम श्रेणी के कुतर्क खोज रहा है या खोज रही हैं। तर्क नहीं, कुतर्क। पर सामने आने से ये व्यक्ति भयभीत है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके तर्क और कुतर्क अभी आपके ऊपर कोई भी असर नहीं डालने वाले, क्योंकि ये सब नौटंकी आप बहुत देख चुके हैं। इनके सपनों में जो कुतर्क ये बुन रहे हैं, वास्तव में वो किसी को फेस टू फेस ये बोल नहीं पाएंगे, इनको ऐसा लगता है, और आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इनका पास्ट का जो बिहेवियर, या कह लें कि जो कैरेक्टर चीटिंग वाला, धोखाधड़ी वाला जो है, इसी कारण ये अपने सपनों में, थिंकिंग में कुतर्क खोजते हैं खुद को पाक साफ रखने के लिए, क्योंकि इनको, इनकी आत्मा ये बोल रही है कि कुछ तो इन्होंने गलत कर दिया है आपके साथ में, कचोटती आत्मा कहीं ना कहीं। पर ईगो इनको कुतर्क खोजने के लिए तैयार करता है।
ठीक है, ईगो इनको अपना सच्चा व्यक्तित्व लेकर आपके पास आने नहीं देता, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको जिस दिशा में भेजा, जिस तरीके से ट्रीट किया, वो इतना घटिया था कि आप ना इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने, इनको निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि न्यू बिगनिंग हो सके। अब इनको जो है समय बदलने पर ये समझ में आया है कि अब सब कुछ पलट गया है, कोई रास्ता अब नहीं है इनके पास में कि ये मासूम शक्ल लेकर आपके पास आ सके, क्योंकि वो मासूम शक्ल आपने 100 बार देखी, ठीक है, और 100 बार वो व्यक्ति राक्षस निकला या निकली, ठीक है ना। तो अभी आपने एंट्री इनकी टोटल रोक दी है करंट एनर्जी में, ये व्यक्ति एंट्री करना चाहते हैं, पर ये व्यक्ति आज भी शारीरिक रूप से आपसे आकर्षित है, ठीक है। दूसरी बात ये कि प्रेम था भी, तो अभी ये जो चीज़ है ना इनकी शारीरिक आकर्षण वाली, इनका शुक्र बहुत तेज हो सकता है, तो इसकी वजह से ये मल्टीपल रिलेशनशिप, धोखाधड़ी ये आपके साथ रिलेशनशिप में कर गए, ठीक है। तो इनको लगता है कि जो सच्चा प्रेम था वो आपके ही पास था, और वो मिसिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत मिस करते हैं ये आपको, और इनको ऐसा भी लगता है कि आपको अब क्या ज़रूरत होगी इनके जैसे इंसान को ट्रीट करने की, और इनकी बात सुनने की कुछ बचा नहीं है। और ऐसा भी है कि इनको लगता है कि ये आपके सामने बहुत कमज़ोर पड़ेंगे, है ना, बहुत कमज़ोर, सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो चुके हैं ये, सेल्फ स्टीम बहुत कम है इनकी, ऐसा इनको लगता है। लेकिन इनको ऑब्सेशन आपसे इस बात का है कि इनके बिना आप खुश कैसे हैं, इनके बिना कहीं आप दूसरे को कोई को चूज़ ना कर लें किसी को, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि आपने ना इनको सिर पे बहुत बिठाया पास्ट में, मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, क्या करूँ, क्या होगा, ये वो सब आपने सब किया है। तो इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स का दुरुपयोग किया है, आपको कमज़ोर समझ लिया है। जैसे कि कई बार ऐसा होता ना, इनमें बहुत कमियां थी, लेकिन आप इनके साथ रहने तैयार थे, आप इनको झेलने तैयार थे। आपका ऐसा कहना कि ठीक है, कमी हर इंसान में होती है, आज की डेट से आप हमारे साथ रहो। हो सकता है कि पहले से शादीशुदा हो, वहाँ से डिवोर्स हुआ हो, जो भी, पर आपने बोला, या कुछ आदतें ख़राब हो, आपने बोला ठीक है आदतें तो सुधारी जा सकती। मतलब आप इतने गहरे थे कि इन्होंने सोचा कि शायद आपको कोई और नहीं मिल सकता है, आप इनसे फंस चुके हो, आप इमोशनली इन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हो, इसलिए आप इनको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये कुछ भी गुल खिलाएंगे तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। एक्चुअल में आपने इनको सच में ही प्यार किया था, और आपने ये सोचा था कि कमी खामी सब में होती है, आज की डेट से आप क्या हो असलियत में, उससे रिश्ता चलेगा। तो इन्होंने सोचा कि ये आपकी मजबूरी है, और जहाँ इन्होंने इस चीज़ को इस दृष्टिकोण से लिया, वहाँ से फिर इन्होंने यहाँ पर गर्राना शुरू किया है, और आपको परेशानी हुई है यहाँ पे रिश्ते में। तो जो आपने झेला, जो आपने एफर्ट्स लगाए, जब आप सच्चाई से किसी को दान भी देते हो ना, दक्षिणा भी देते हो, प्रेम भी देते हो ना, तो वो क्षण प्योरिटी का इंसान कभी भूल नहीं सकता, वो कितने भी मुखौटे ओढ़ ले। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को कचोट रही है। इस इंसान में एक खराबी और है, ये दूसरों की सक्सेस से जलता है, ये जलती है, खासकर जब आपने अपनी सक्सेस को इनके साथ रहते हुए रोक दिया हो, और इनके बिना आप बहुत उन्नति कर रहे हो। तो इस बात से भी इनको जलन है कि आप बंदी क्यों नहीं रह गए, इनके बंधन में क्यों नहीं रह गए। आपको इनके बंदी ग्रह में रहना था, ठीक है, ताकि आप जो भी अपने गुणों के कारण सक्सेस पाते, उसका क्रेडिट ये लेते। मेहनत आपकी, मार्कशीट आपकी, नंबर आपके, जो है ना उस पर स्टैम्प, सील, मोहर विश्वविद्यालय की लगती है। भले आप एक दिन वहाँ की कोई बात समझ में ना आई हो, आपको स्कूल में कुछ भी समझ में ना आया हो आपको, ठीक है ना, लेकिन क्रेडिट तो स्कूल ले जाता है। ऐसे ही इनका था, इनके बिना
आपको जो क्रेडिट मिल रहा है ना, वो फुली आपका टैलेंट निखर कर आता है ना, कि आपकी मेहनत, आपका क्रेडिट, इनका कोई योगदान नहीं है। तो वो ये झेल नहीं पा रहे। तो ईर्ष्या की समस्या भी इस व्यक्ति को बहुत कूट कूट कर भरी हुई है। सांप लौटते रहते हैं इनकी छाती पे। एक इनकी जो सोच है ना, वो ऐसी है कि दूसरों को बंदी गृह में रखो, स्टक करके रखो। कोई इनके आगे पीछे घूमे, इनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो है किसी को चाहे भी रहे हो अंदर ही अंदर अपने जीवन में लाना, तो ईगो इतना है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर गलतियां ऊपर से ऐसी हैं कि इन्होंने आपको ऐसा धोखा दिया है जो क्षमा नहीं है, जिसको ऑलमोस्ट आप पाप ही कहोगे। मतलब बहुत ही गलत ना। आप किसी को कमिटमेंट दिए हो तो बिना किसी गलती के, बिना किसी क्लैरिटी के आप धोखा कैसे दोगे किसी को? पर इन्होंने तो सब कुछ करके रखा है। वो जो चीज़ आपको जो चुभ गई है ना, उसका कोई निदान नहीं है इनके पास में। फेक पर्सनालिटी है इनकी। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये कह रहे हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अब बनेंगे थर्ड पार्टी में जाके, अब ये बेटर पर्सन बनेंगे। कितने भी बेटर बन जाएं, जो थर्ड पार्टी वाला इन्होंने कारनामा किया है वो थोड़ी रिवर्स कर सकते हैं ये, है ना। इनको तो इन्होंने तो आपको बता ही दिया है ना कि आपकी जगह मैंने किसी और को चूज कर लिया, तो फिर कर लीजिए ना, फिर इधर काहे के लिए आना है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तुमको छोड़ना मेरे लिए कितना कठिन था। तो क्या था, अगर इनके साथ आपका कमिटमेंट था तो ये आपको पति या पत्नी बनाए रखना चाहते थे। साथ में यह वो दूसरी जगह भी ऐश मारना चाह रहे थे, और किया भी इन्होंने। लेकिन इनने ये नहीं सोचा था कि आप छूट जाओगे इनसे। ठीक है ना, आप थे सोने की खान, हीरा इंसान, आपने इनको लात मार के अलग करा अपनी ज़िंदगी से। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि मेरा जो जीवन साथी है वो इस तरह की हरकत करे। क्यों मैं करूँ तो वो स्वीकार करेगा क्या? आपका पैमाना सीधा सा ये था, तो आपने इनको छोड़ दिया। तो ये इस व्यक्ति को झटका लग गया बहुत भयानक वाला। सोचा ही नहीं था इनने कभी कि ऐसे कारनामे ये करेंगे और आप इनको हटा दोगे। भले कुछ भी हो, आपके दिल पर कुछ भी बीते, आप मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कराया गया, फील कराया गया आपको। ठीक है ना। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। अरे बड़ा बेशरम इंसान है यार ये। गजब लोग हैं दुनिया में। आई लेट यू बिफोर यू कुड लीव मी, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। यहाँ पर अगर किसी का कमिटमेंट नहीं था, एक भावनात्मक संबंध था, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने देखा कि आप इनको अयोग्य समझ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं इनको, कुछ इनके टॉक्सिक बिहेवियर्स हो सकते हैं, तो उस बेइज्जती को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने आपको बुरा फील करा के पहले आपको छोड़ दिया, क्योंकि ये जानते ही थे कि आप इनको छोड़ने की पूरी तरह से मंशा बना चुके हो। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, म्यूज़िक से आप दोनों का कोई संबंध हो सकता है, साथ में गाते हो, कोई क्लासेस चलती हो। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, काश कि मैंने तुम्हें ढंग से ट्रीट किया होता, ऐसा इनका अभी विचार चल रहा है। दुर्व्यवहार बहुत किया है इन्होंने आपके साथ में। ये इंसान दोहरे मापदंड वाला इंसान रहा है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोहरे मापदंड इनके थे कि नहीं। आप किसी से इन्वॉल्व हों, किसी के साथ खुश रहें, इनको पसंद नहीं, लेकिन आपके साथ कमिटमेंट तक करने के बाद ये अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढने में गलत नहीं समझते थे। तो हम ये नहीं कहते कि आप किसी नियम और विनियम, किसी कानून को मानो ही, लेकिन आप जो खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी अप्लाई होना चाहिए ना। कम से कम इतने तो ईमानदार बनो, इतने तो ईमानदार बनो कम से कम। पर नहीं, खुद के लिए सब कुछ चाहिए इनको मनमाना, लेकिन दूसरा जरा सा भी हिले तो इस व्यक्ति को ईर्ष्या है, जलन है, और बहुत ज़्यादा इसको ऑब्सेशन है। इसकी ज़िंदगी जो है ईर्ष्या और जलन से तहस नहस हो जाती है, सो नहीं पाता, तिलमिला जाता है। तो इनके चंगुल से आप छूट गए, इस बात की जलन है इनको बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
गुस्से से आग बबूला है ये इंसान, बहुत ज़्यादा रेड की एनर्जी है, एग्रेशन की एनर्जी है, और ये वाला ऑब्सेशन कि तुम्हारे ऊपर मेरा कब्जियत है, मेरा कब्जा है, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, भले मैंने कुछ भी कांड किया हो, ये वाला है। तो इनके जो चंगुल से आप छूटे हो उससे इंसान आग बबूला है। हालांकि आप बाद में छूटे, इन्होंने आपको पहले धोखा दिया, लेकिन इसकी जो थिंकिंग है वो बड़ी टॉक्सिक है। तो मैं ये आपके चिंतन पर छोड़ती हूँ कि इनको छोड़ना आपने सही किया कि नहीं किया। ऐसे इंसान को अगर इतना एग्रेशन वाला, इतना ऑब्सेस्ड इंसान जो आपके पूरे जीवन पर छाया हुआ है, पूरे जीवन पर कब्जा किए हुए है ऐसी फीमेल, तो उसको दूर करना अपने जीवन से सुकून वाली ज़िंदगी है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपने सही किया कि नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग करंट एनर्जी चेक इन में। ये पास्ट के पर्सन की एनर्जी आज पिकअप हुई है, तो ये आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी यथास्थिति है आपकी, है ना, वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप किसी के चंगुल में थे, इस तरह का पैटर्न था टॉक्सिक, तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं आप। और लोग तो आप जब खो देते हो ना किसी को, आप किसी के जीवन से निकल जाते हो ना, तभी आपकी कीमत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से चले जाओ, कीमत कर रहा है तो व्यक्ति, फिर उसने आपको तिरस्कार भी तो किया है ना, फिर दोबारा होगा तो आप क्या झेल पाओगे? क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? आप में से कई लोग ऐसे हैं, इनके ऑब्सेशन की वजह से आप गए आए, ये पैटर्न इन्होंने किया है आपकी ज़िंदगी को ना, इन्होंने पूरा बर्बाद कर रखा था। आना जाना ज़िंदगी में, जॉब भी है, रोज़गार भी है, बच्चे पालने हैं, ठीक है ना, पढ़ाई भी है, माता पिता भी हैं, परिवार भी है, जिनके घर में और जिम्मेदारियां वो भी हैं। एक ही इंसान आपकी ज़िंदगी को इस तरह से कचरा बनाए हुए है, क्या वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? आपको ये सोचना है। इंसान से हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन के कितने क्षणों को वो बर्बाद कर रहा है, वो चीज़ हम छोड़ नहीं पाते। ये बात पक्की है कि हमें किसी की आदत लग जाए, इमोशनली अटैच हो जाए, तो हम छोड़ नहीं पाते। हमको लगता है पहले हमारा बचपन से अस्तित्व होता है फ्रेंड्स, लेकिन कोई व्यक्ति आके आ जाता है जीवन में, उससे इतना अटैच हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता है इसके बिना तो अस्तित्व नहीं था। तो भैया, जब वो नहीं था तब भी तो आपका अस्तित्व था, तब भी तो दो पैरों पे खड़े हो रहे थे, तब भी तो रोटी खा रहे थे। वो चला जाएगा, चली जाएगी, तब भी खाओगे, इसमें क्या दिक्कत है? जो मन है ना, मन, वो सब आपकी दिक्कत खड़ी कर रहा है। जो आपका हार्ट चक्रा है, हृदय जो जुड़ा हुआ है, वो दिक्कत खड़ी कर रहा है, ठीक है ना। तो हृदय भी जो है ना, जो कदर करे उसको ना, जो रह के उस हृदय के टुकड़े टुकड़े करे, तो वो हृदय का क्या होगा फिर आपका? तो क्या आपको अधिकार नहीं है अपने हार्ट को सुरक्षित रखने का? आपने कुछ बुरा किया है क्या किसी को प्रेम करके? बात यहाँ आती है, कम से कम इंसान आप भावनाओं की कदर तो करे। क्या भावनाएं बुरी चीज है जिनका आप तिरस्कार करो? और बात ऐसी है कि किसी को कोई चीज पसंद नहीं है तो उसको तरीके से भी अलग किया जा सकता है। आप इंसल्ट करके, बर्बाद करने की धमकियां देके, बुरा करके, इस तरह की हरकतें मार के, धोखा देके, है ना, ऑप्शन की तरह ट्रीट कराकर आपने जीवन तहस नहस कर दिया, और फिर आप चले गए। उसके बाद में आप गऊ बन के आना चाहते हो किसी के जीवन में, बार बार फिर वही खेल खेलना चाहते हो। तो आपके लिए वो शतरंज का गेम है, हर व्यूअर्स के लिए वो नहीं है गेम ना। किसी किसी के लिए उसका जीवन बचपन से ही बहुत कठिन रहता है, और ऐसे लोग उनके जीवन में आके उनके बचपन के पूरे संघर्ष को, जब वो पीक पॉइंट पे होते हैं अपनी सक्सेस के, उनको पूरा तबाह कर देते हैं। तो इसलिए लाना है ज़िंदगी में ऐसे लोगों को, नहीं ना। आप किसी के साथ अन्याय मत करो, ये बहुत अच्छी बात है, पर स्वयं के साथ सबसे पहले अन्याय मत होने दो। ये अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई स्वार्थ नहीं है। खुद का अर्थ खोजना भी तो स्वार्थ होता है। बड़ा प्यारा शब्द है स्वार्थ। स्व का अर्थ खोजना, खुद का अर्थ खोजना गंदा हो गया है।
जो लोग अपना मतलब निकालते हैं उनके लिए प्रचलित हो गया शब्द। स्वार्थ का मतलब था स्व का अर्थ खोजना, खुद का। तो आप थोड़ा सा स्वार्थी बने, खुद का अर्थ खोजें, तो ये भलाई है। आप अच्छे हैं तो आपका दुरुपयोग होता है संसार में। हाँ, आपको उधर से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, व्यक्ति अच्छा है, प्योर है, तो आपकी चीज़ सफल है, आपका प्रेम भी सफल है। वरना एक तरफा से कुछ भी नहीं होगा। आप एफर्ट डाले डाले पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, आप हो जाओगे 65-70 के, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जिसका हृदय भिखारी है उससे आप क्या मांगोगे? भिखारी क्या भीख देगा आपको, बताइए। बुरा ना मानिएगा, ऐसा ही बोलती हूँ मैं, आपको पता है। मुझे बुरे लगते हैं ऐसे लोग, फेक पर्सनालिटी, जो आपकी रीडिंग्स में आते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? आपका जरा सा कष्ट देखकर सच्चा प्रेमी तिलमिला जाएगा। देख नहीं सकते आप अपने चहेते का कष्ट, देख नहीं सकते। वो तो खुद दे रहा है कष्ट आपको, ये कोई प्रेमी है? बकवास है ये। आप कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रेमी को कष्ट दे, वो नहीं देख सकते, आप ढाल बन के खड़े हो जाते। आप स्वयं जब कष्ट दे रहे हो अपने साथी को, अपने प्रेमी को, तो ये कैसा प्रेम है? इसमें कुछ दाल में काला है, पक्की बात है ये। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कितनी मैच की ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।